नवल शर्मा, देख रहे हैं कभी जो गुलजार ये सड़कें थी सैलानियों से, आज कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। और किशोर जी ने एक बहुत वाजिब सवाल उठाया, और सुरक्षा एजेंसियों का जो फेलियर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो फेलियर रहा, एक बहुत बड़ा कारण है। और उसका भी सही वक्त है कि समीक्षा उसकी भी की जाए कि कहां चूक हमसे और किस स्तर पर हुई। नवल शर्मा, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस कायराना हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी और अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, यह मुद्दा राजनीति का नहीं है, बाकी राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले की समीक्षा बाद में होते रहेगी। मुझे दुख हुआ कि किशोर जी ने बातों को रखा, लेकिन उनकी भाषा में कहीं से भी मानवीय संवेदना की थोड़ी सी भी महक नहीं आ रही थी। ऐसे दौर में व्यक्ति की भाषा में कम से कम थोड़ी करुणा झलकनी चाहिए, थोड़ी मानवीयता झलकनी चाहिए। बल बाकी राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के दौर तो हमेशा चलते रहे। वाकई दुख हुआ पहलगाम की घटना को देखकर। आपने अभी जो दिखाया, जिस तरह से वहां शांति लौटी थी और जिस तरह से वहां, मुझे याद है कि 2023 में शायद वहां जाने वाले, कश्मीर में जाने वाले पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ को पार कर चुकी थी। तो गृह मंत्रालय के सारे आंकड़े यह बताते हैं, किशोर जी जो बोल रहे, लेकिन गृह मंत्रालय के जो भी आंकड़े, आरटीआई से जो भी खुलासे हुए, वो सारे यह बताते हैं अरे जो सवाल कि मैंने पूछा इंडियन आप उसका स्वास्थ्य जवाब कार्ड। दीजिए ना। आप उस सवाल पे तो जा नहीं रहे हैं। मैं तो बहुत वाजिब और बहुत कॉमन ये सवाल पूछ रही हूँ, और ये सिर्फ मेरे जहन में नहीं होगा, ये हर भारतीय के जहन में होगा। वहां पहुंचने वाला हर पर्यटक जो इस वक्त डर के साए में जी रहा है, वहां का स्थानीय निवासी जो वहां पर अपने घर से बाहर नहीं अब निकल पा रहा, उनके बारे में बताइए ना। जी जी, देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि चूंकि पहलगाम तुलनात्मक रूप से एक शांत जगह था और पहलगाम में इस तरह की पहले कभी घटना नहीं हुई थी। तस्वीर का पहला पहलू। दूसरा पहलू यह कि मोदी सरकार ने जो 5 कड़े कदम उठाए हैं, मोदी जी विदेश यात्रा को रद्द करके भारत लौटते हैं और एयरपोर्ट पर ही बैठक करते हैं, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है। तुरंत गृह मंत्री जाते हैं और वहां घटना स्थल का दौरा करते हैं, तो यह तो सरकार की इच्छा शक्ति को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। और जिस तरह से 5 कड़े कदम उठाए गए हैं, मुझे लगता है कि मिलिट्री एक्शन के मुद्दे पर भी सरकार जो भी संभव होगी जवाबी कार्रवाई करेगी, क्योंकि मोदी जी का इतिहास यह बताता है, एनडीए सरकार का इतिहास यह बताता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर यह सरकार कोई रियायत नहीं बरतती है और मुंहतोड़ और जवाबी कार्रवाई करना जानती है। कश्मीर में नहीं, शांति जवाबी कार्रवाई करना अगर जानती है तो जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त फोर्सेस वहां पर होनी चाहिए थी ना, जो वहां पर पहुंचे पर्यटक, जो जिन्होंने अपनों को खोया है इस हमले में। शायद वो फिर ये आरोप या ये बात वो नहीं कहते कि उनके अपने वहां पर 1-1.5 घंटे तक वहां तड़पते रहे, लेकिन वहां पर फोर्सेस नहीं थी। समय रहते उन्हें इलाज मिल जाता तो शायद वो आज जिंदा होते, उनके बीच होते। देखिए, इस तरह की प्रश्नमूलक संवेदनाएं वाजिब हैं, लेकिन पहलगाम एक शांत जगह है और जो मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट होती है, सब यहाँ पर देखिए बहुत हैरान है ऐसी शांत जगह को, इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट को जिस तरह से निशाना बनाया गया है। क्या क्या उस जगह पर या वाकई में आतंकवाद, जहां पर लगातार मुठभेड़ भी, वो खबरें भी जम्मू कश्मीर से लगातार आ रही थी,